पिछली वीडियो में हमने देखा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को। तो पिछली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें बताया गया था कि एमपी बोर्ड के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर नंबर 3 हमारा कट है। तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नूतन में, चैप्टर नंबर 4। अब हम उस चैप्टर को देखेंगे। उस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि हम इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। इस चैप्टर से ही पिछले साल 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, लेकिन इस चैप्टर को हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कई टाइप के क्वेश्चन हमारी एमपी बोर्ड के अंदर ही आते हैं, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से थोड़ा बड़ा होगा, इसमें पार्ट बनेंगे। तो आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैप्टर से पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें पढ़ लेनी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। इसके लिए आपको अपनी नूतन बुक उठानी है और आपको देखना है कि यहाँ पर आप अपना चैप्टर तब खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फंक्शन जे फार्मूलेस देखेंगे। और बॉक्स में आपको देख रहे हैं ये सब फार्मूलेस हैं, इनको आपको पहले अच्छे से याद कर लेना है। इन सब फार्मूलों को ये बॉक्स में लिखे हुए हैं, ये आपके क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ में आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो उनमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो इनको आप बॉक्स वाले इनको और इन सबको एक बार पढ़ लेने हैं और याद कर लेने हैं अच्छे से। तो इस तरह से आप इस चैप्टर के अपने इंट्रोडक्शन को तैयार कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एमपी बोर्ड के अंदर आते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी क्वेश्चन नंबर आप पे पहला नंबर 1 है। यह 2022 में ही यह क्वेश्चन आया हुआ है एमपी बोर्ड के अंदर। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए साइन इनवर्स 3/5 दिया है और साइन इनवर्स 8/17 दिया है और हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 13/85। ये हमको प्रूव करना है। और आप जानते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बताया फार्मूला, आप वहाँ से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यदि साइन का हमारा माइनस वाला है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x रूट माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। और यदि यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता और यहाँ पर इसके बीच में भी प्लस आ जाता, लेकिन ये माइनस वाला है तो यहाँ पर माइनस आया है। अब आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे यदि ये एमपी बोर्ड में आता है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आप सॉल्व लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है टेकिंग LHS। मतलब कि आपको LHS वालों को ले लेना है। मतलब आप ये तो जानते हैं ना, इनको हम LHS बोलते हैं और इस तरफ बड़ा हमारा RHS होता है। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, तो इसको हमको ले लेना है। अब हमारे फॉर्मूले को देखिए आप, इसको हम पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ये हमने हमारा टेकिंग LHS ले लिया। अब यहाँ पर x और y दिया है, तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू देख लेते हैं। तो x की वैल्यू ये वाली होगी और y की वैल्यू ये वाली होगी। तो वैल्यू ऑफ x 3/5 एंड y की वैल्यू होगी हमारी 8/17। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाए। यहाँ पर हमने x भी ले लिया, y भी ले लिया। अब सिंपली इस फार्मूले में उठा के हमको इसको रख देना है। इसके बाद आपको इस फार्मूले को यहाँ पर लिखना है, लेकिन जगह की कमी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो आपको सबसे पहले इस लाइन को लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है और उसके बाद उठा के इसको यहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, अब हम रखते हैं इस फार्मूले को। तो इस तरफ वाला तो ये हमारा ये दिया हुआ है, हमको इस वाले को हम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ पर क्या, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स लिख दिया मैंने। उसके बाद एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स है यहाँ पर हमारा क्या 3/5। उसके बाद है हमारा रूट, तो रूट लगा दिया। उसके बाद माइनस का 1 और y में क्या है हमारे पास 8 और 17, इन दोनों का हमने होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक, उसके बाद ये माइनस वाला है तो इसमें बीच में माइनस आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद y की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं y 1870। उसके बाद रूट, तो ये रूट लगा दिया। उसके बाद x की वैल्यू रखनी और उसके ऊपर हमको स्क्वायर लगाना है, तो स्क्वायर लगा दिया। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को बना लिया। अब सिंपल इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हैं। देखिए, तो साइन इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा अपना 3/5, और अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का होगा हमारा 64। आपको यदि आपको 20 तक तो स्क्वायर लर्न ही कर लेने हैं, तो 8 का होगा 64। 17 का क्या होगा, 70 का एक बार देख लीजिए आप। यदि स्क्वायर अगर भूल भी जाएं तो ऐसे करके कर लीजिएगा। 7 7 या 49, 7 1 या 7 और 4 11, 7 आ गया, 9 8 और 2, तो 289 आ गया हमारा इसका 17 का। उसके बाद माइनस लगा देते हैं 8 और 17, पैसा का पैसा। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 3 का 9 हो गया और 5 का 25 हो गया। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया एक बार। अब और सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 3/5। अब 289 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है खाली 1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता डेनोमिनेटर में, तो उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 को मानकर यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। यदि हम ना भी लिखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे, हमने एलसीएम ले लिया, 289 नीचे लिखा और एलसीएम ले लिया, तो 289 का एलसीएम लिया 1 बार में, तो 289 ही आ गया। और इसके डेनोमिनेटर में 289 था ही, तो एक बार में ही आएगा, तो 64 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको लिखेंगे ऐड 17 को। उसके बाद हम रूट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इसके डेनोमिनेटर में कितना है 25 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 के टेबल में 25 कितने बार में आएगा 25 बार में, तो 25 यहाँ पर लिख लिया। और इसकी जो 25 था ही, तो 1 बार में 9 आ गया, 25 9। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 289 में से 64, 289 64, 9 में से 4 5 और 8 में 6 2 2 2 5। तो साइन इनवर्स 3 5 रूट के अंदर कितना आ गया हमारा 225 और 289। उसके बाद यहाँ पर 8 17। उसके बाद 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16। 25 यहाँ पैसा का पैसा लिख दिया। और उसके बाद अब इसे नीचे सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स 3 5। अब 25 जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 रूट से बाहर लिख लेगा, तो कैसे लिख लेगा, यदि हम 15 को और 15 को 2 बार लिखें तो कितना आएगा 25 ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो 15 × 15 करेंगे 25। यदि रूट में हम 2 पेयर को बना लेते हैं, मतलब 15 15 2 पेयर हो गए, तो उसमें से एक बाहर निकल आता है।
तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 289 किसका होता है, 289 हमने करा था 17 का होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 17 और माइनस लगा देंगे। उसके बाद एट 17 लिख देंगे। 16 है तो किसका होता है, 16 आपको पता होगा 4 का होगा, और 25 होगा 5 का। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अभी और होगा ये, इसको मिटा देता हूँ मैं और इसको इस तरफ कर देते हैं। तो इतना हमने कर लिया था। अब देखिए साइन इनवर्स 15 30 जा कितना होता है, 15 3 जा कितना होता है 45, 17 5 जा कितना होता है 85। यदि टेबल नहीं आते हैं तो टेबल भी लर्न कर लीजिएगा, 20 तक तो कर ही लीजिएगा क्योंकि 20 तक तो आते ही हैं। 15 3 जा 45, 17 5 जा कितना होता है 85। और अब यहाँ पर 4 8 जा 32 यहाँ पर आ गया। 17 5 जा 85, ये 85 लिख लिया। फिर किया साइन इनवर्स। अब देखिए, अब इन दोनों का 85 डिनोमिनेटर कॉमन है तो लिख लिया, दोनों एक समान हैं, एक जैसे हैं। उसके बाद 45 लिख लिया माइनस 32। अब 45 में से 32 को माइनस करके देखते हैं कितना आएगा। आपको यहाँ पर जब आप अपना बोर्ड में करोगे तो यहाँ पर कॉपी में और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको लास्ट पेज लेना है और वहाँ पर लिख लेना है रफ, और वहाँ पर इस रफ वर्क को करना है। 45 और 32 को माइनस करते हैं तो 5 में 3 1 तो 13 आ गया। तो साइन इनवर्स 13/85 हमारा आ गया। और यही शायद हमारा क्या था 85 हमारा, ये लेफ्ट हैंड हमने लिया था और राइट हैंड हमने प्रूव कर दिया, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी। तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से सिंपल इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ही ये क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से आप सिंपल इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे एमपी बोर्ड में 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप नूतन की बुक में देख सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ भी सकता है और ना भी आए, लेकिन आप इसे देख लीजिए क्योंकि यदि आ गया तो आप इसे ना छोड़ें। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा। तो इसमें हमारे साइन की 3 वैल्यू दी हुई हैं, तो 3 वैल्यू के हिसाब से थोड़ा बड़ा होगा। पहले हम इन 2 को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारी एक डिजिट आएगी, उससे हम फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। ये प्लस वाला है तो मैंने प्लस वाला फॉर्मूला लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन 2 को ले लेते हैं। तो पहले x और y इसके मान लेते हैं। आप पिछली वीडियो में, पिछले सवाल मैंने आपको बता दिया x और y कैसे मान दी, तो मैं इतना अब नहीं लिख रहा। तो पहले इनको ले लेते हैं। साइन 513 इनको ले लिया, इसको अभी बाहर चलने को, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी इस पे अभी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पर टेकिंग LHS मैंने नहीं लिखा है, पिछला सवाल बता दिया, ऐसे आपको बोर्ड में करने हैं।
ये मैं अब कर रहा हूँ डायरेक्ट। इस पे फॉर्मूला लगाते हैं हम। साइन एक्स का दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 4/5, रूट लगा देते हैं। अब बाई की वैल्यू रखते हैं, बाई की वैल्यू 5 है और 13 है। इस पे होल स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस लगाते हैं। उसके बाद हम क्या इसको वैल्यू रखना है, बाई की वैल्यू रखना है, तो 5 13 और x की वैल्यू रखनी है। अब x की वैल्यू रखेंगे तो 4 5, होल स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद इसको 1 कर देंगे, प्लस में हमारा ये तो चलेगा अभी sin इनवर्स 60/65, ये अभी चलेगा। और उसको तो अपन को प्रूव करना है π/2 को, तो इसको देखते हैं अभी। sin इनवर्स 4 5, 5 का होता है 25, 13 का होता है 169। 5/13 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25, तो प्लस साइन इनवर्स 16/65 यहाँ पर हमने लिख दिया। साइन इनवर्स 4/5। अब यहाँ पर इसका यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर 169 पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर 169 आ गया, -25 हो गया, 169 नीचे, प्लस 5/13, 25 - 16/25। ये प्लस में साथ में चल ही रहा है। उसके बाद इसे आगे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 4/5। अब 169 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 144 बचेगा। लेकिन बता देता हूँ एक बार, 169 में से 25 गया, 5 गया था 4, 6 में 2 गया तो कितना बचा, 4 और 1, तो 144 आ गया। 144 रूट के अंदर और 169 यहाँ पर आ गया, प्लस 5/13 और 25 में 16 गया तो कितना बचेगा, 4 और 5 9, 9/25 यहाँ पर आ गया। और ये साथ में चल ही रहा है, इसको आपको साथ में लिखते जाना है। साइन इनवर्स 4/5, 144 किसका होता है, 12 का, और 169 13 का, 5/13 आ गया। 9 किसका होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ठीक, और देखते हैं। तो साइन इनवर्स 12 4 जा 48, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48, 12 4 जा 48, 13 5 जा 65, 3 5 जा 15, 13 5 जा 65, ये आ गया। ये मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इस स्टेप को इसके नीचे लिखना है और इसको साथ इसके प्लस करते लिखते ही जाना है। तो साइन इनवर्स 65 आ गया, 48 और 15 कितना होगा, 48 और 15, 8 और 5 13, 5 6 63, तो ये आ गया 63/65। थोड़ा सा बड़ा होगा इसका सॉल्यूशन। अब हमारी वैल्यू आ गई 63/65 और ये वैल्यू हमारी इसके साथ चल ही रही है। इसको आपको यहाँ पर लिखते ही जाना है इसके साथ। ठीक,
तो इतना हो चुका है। तो इसको मिटा देता हूँ, पूरे को नहीं मिटाते हैं हम, इतना मिटा देते हैं। ये स्टेप मैंने इसलिए मिटा दी क्योंकि अब यहाँ पर मुझे और आगे भी करना है। तो कितना आया था हमारा 63/65 आया था, ये मिट गया है। ठीक है, यहाँ पर कर लेंगे। ये 63/65 आया था। और ये कितना था हमारा 16/65 आया था। इसे पूरा इरेज कर देता हूँ एक बार में। आपने इतना लिख लिया होगा, 63/65 ये आया था। अब इसे आगे करेंगे, देखते हैं कैसे होगा अब ये। तो एक वैल्यू हमारी निकल के आई थी क्या, साइन इनवर्स की 63 और नीचे आया था 65। और एक वैल्यू हमको, तो तीसरी वैल्यू थी वो क्या थी, साइन इनवर्स 16 थी और एक 65 दी हुई थी। अब करते हैं हम फार्मूला अप्लाई इस वाले पे। तो इतना बड़ा फार्मूला अप्लाई हम दोनों पे किया था, अब इस पे करते हैं। तो देखते हैं अब क्या होगा। साइन इनवर्स x यहाँ पर अब क्या है, 63 है। 63/65 ये x है और y ये वाला है हमारा, तो माइनस 16/65। इसका लगा दिया, प्लस लगाया। उसके बाद क्या करेंगे, अब x अब यहाँ पर हम y लिख देंगे। 16/65 माइनस, अब करेंगे इसका x वाली टर्म का स्क्वायर, 63/65 वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया। तो बना लिया फार्मूला। x वाले को लिख दिया, y वाले का स्क्वायर कर दिया रूट के अंदर, फिर y वाले को यहाँ पर लिख दिया और x वाले का स्क्वायर कर दिया। जो ये हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है। अब इसे सॉल्व करना है, सिंपल मैथ लगानी है। साइन इनवर्स 63/65 पैसा का पैसा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 1 लिखा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, यदि याद नहीं है तो कर लीजिए। अभी तो मैं बता देता हूँ, 6 6 जा 36, 6 बन जा 6, 6 और 3 9, तो 96 हो गए। और 1 6 आ गया, 6 9 और 6 15, तो 256 आ गया। तो 256। अब 65, ये तो आप याद कर भी नहीं सकते, तो इसे आप सवाल करते करते या तो आपको याद ही हो जाएगा। और अभी इसको हम करके देख लेते हैं कितना आएगा। 65 × 65, जहाँ तक 4225 आएगा तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 32 आ गया। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 आ गया। 6 6 जा 36 आ गया। 6 5 जा 30 का यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। 6 6 जा 36, 36 और 3 कितना होता है, 39। तो यहाँ पर 5 आ गया, 2 हो गया। 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। और 3 4, 4 2 2 5 ही आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 2 2 5। ये थोड़ा सवाल बड़ा हो रहा है, देख लीजिए आप। 16 और 65 आ गया। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 160, अब यहाँ पर 63 का स्क्वायर आ गया। अब 63 का देखते हैं। 63 × 63, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 और 37। तो 9 आ गया, 8 और 8 16, 7 8 और 9, तो 3969 ये आ गया हमारे 63 का। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3969 और 65 का तो अभी किया था, तो वो लिख देंगे 4225। ये आ गया हमारा इतना बड़ा सवाल निकल के। अब इसको आगे करेंगे। तो साइन इनवर्स 63/65, उसके बाद रूट, तो 4225 माइनस 256, 4225 प्लस
16/65, उसके अंदर रूट के 4225 माइनस 3969 4225 नीचे आ गया। ठीक, उसके बाद फिर किया साइन इनवर्स 63/65, 4225 में से 256 आएगा तो कितना बचेगा, इसको मिटा देता हूँ। फोर टू टू फाइव और 256 यहाँ से चला गया। ऐसे तो इतना ही बचेगा, कितना था 3969, क्योंकि ये 63 का बन के निकल आएगा। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 15 में 6 आएगा, कितना बचेगा 9 ही बचेगा। तो आप करके देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसलिए आप इसी करके देख लीजिएगा, लेकिन आएगा इतना ही, कितना 3969 और 4225। उसके बाद लिख देंगे 16/65 वैसा का वैसा। उसके बाद 4225 में से 3969 चला गया। अब यहाँ पर आया था हमारा 256, अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो ये 256 ही आएगा, 256 और 4225 यहाँ पर हमारा आ गया। ठीक, साइन इनवर्स 63/65 है ही यहाँ पर पहले से। 3969 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 4225 को निकालेंगे तो 65 आ जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे 65 और 256 को बाहर निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, और 425 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 65 आ जाएगा। तो इतना ये हो गया। आगे करते हैं इसे, साइन इनवर्स 63 इंटू 63 तो कितना आ जाएगा, 63 इंटू 63। पहले तो 3969 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4225। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 65 इंटू 65, 16 इंटू 16, यहाँ पर आ जाएगा 256 और नीचे आ जाएगा 4225। फिर से सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 4225 3969 प्लस 4225, ये हो गया। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, प्लस करने पर आएगा 4225। तो साइन इनवर्स 4225 नीचे भी आ जाएगा 4225। दोनों एक जैसे हो गए, मतलब कि इससे ऊपर वाला कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो साइन इनवर्स 1 आ गया, 1 आ गया। लेकिन हमको क्या लाना था, π/2, मतलब गलत आया, गलत नहीं आया। क्यों, साइन इनवर्स में साइन में वन की वैल्यू कितनी होती है, 90, और π/2 का मतलब क्या हुआ, 180, नीचे 2, 2 9 जा 18 और 0 वैसा का वैसा, मतलब 90 आ गया। कितना दिया हमें, ये π/2 मतलब 90 दिया, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम π/2 लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया है, RHS ले आए। तो बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन 2009 में आया हुआ सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल था। तो आपको बड़ा सवाल था लेकिन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन MP बोर्ड में
13 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप न्यूटन की बुक में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, एग्जाम्पल में मिल जाएगा। 2013 में एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। एक कॉस दिया हुआ है, एक साइन दिया हुआ है और माइनस वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, प्लस वाला नहीं लगेगा। तो ये पिछला फार्मूला ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस वाला लगेगा, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, तो ये इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। तो आइए अब देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको कॉस को साइन में चेंज करना होगा। यदि हम इस फार्मूले को इसमें लगाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले साइन को कॉस को साइन में चेंज करना होगा। तो कैसे करेंगे, एक सिंपल मेथड बताता हूँ। आपकी बुक में थोड़ी अलग मेथड बताई है, लेकिन मैं एक थोड़ी अलग मेथड बताता हूँ। हमें दिया हुआ है कॉस इनवर्स 3/11। आपने 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े होंगे। साइन का होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वहीं पर कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर कॉस दिया है तो कॉस के लिए b/h लग जाएगा। मतलब कि हमारे ट्रायंगल में एक हमारी v है और अब नीचे वाला h है, मतलब कि ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गई। तो सिंपल यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो उसको लगा देते हैं, वहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया, ठीक है। ये 90 है, ये 90 डिग्री है और b/h मतलब बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है हमारा 11। हमें निकालना है क्या, परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपली। हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट के अंदर किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया है, हाइपोटेनियस और बेस ही तो दिया हुआ है, तो ये फार्मूला ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा। देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारा बेस दिया हुआ है, तो बेस यहाँ पर आ जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा इस साइड रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमको निकालना है। तो यहाँ पर p इक्वल टू आएगा रूट के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब देखते हैं परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है हमें 11, तो 11 का स्क्वायर कितना 121 और b कितना दिया हुआ है 3 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। 121 माइनस 9 मतलब कि कितना बचेगा, 21 में से 1 गया, कितना बचेगा 12। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा 12, ये आ गया हमारा कितना 12। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 1 1 12। अब इसे देखते हैं, इसको हम रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, इसे देख लेते हैं। अब रूट के अंदर 1/12 दिया हुआ है। अब इसे रूट के बाहर कैसे निकालें, तो ये रूट से बाहर ऐसे नहीं निकलेगा, इसके लिए हमको एलसीएम करना होगा। 1 1 2, सबसे पहले करेंगे 2 से, तो कितना 2 5 जा 10, यहाँ पर 12 आ गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 18, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 14, फिर 2 से करेंगे 7, लास्ट में करेंगे 7, तो 7 1 जा 7। एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, लेकिन 7 रह जाएगा रूट के अंदर। तो हम इसे लिखेंगे क्या, हमारी परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन रूट के अंदर ही 7 आ गया। मतलब कि 2 पेयर बाहर निकल आए, तो 1 2 और 2 हमारे 2 बाहर निकल आए, तो 2 × 2 4 हो गए और रूट के अंदर हमारा 7 रह गया। तो ये हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हम इस परपेंडिकुलर की वैल्यू को क्या करेंगे देखते हैं, कितनी आएंगे 4√7। इसे मिटा देते हैं, ये सब एक्सरसाइज के लिए था। ये आप जब सवाल करेंगे तो इसे रफ वर्क में कर सकते हैं, खाली वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है 4√7 आई है।
अब देखिए साइन का क्या होता है, साइन का होता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर आ जाएगा पी एच आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वैल्यू हमने निकाली है 4√7 और एच की वैल्यू कितनी है हमारी 11, तो सिंपली लिख देंगे हम यहाँ पर, यदि हमको साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4√7, हाइपोटेनियस हमने दिया ही हुआ था हमें, तो ये वैल्यू आ गई हमारी साइन की निकल के। तो आ गया होगा आपको समझ में, तो इसे मिटा देते हैं, अब ये कुछ काम का नहीं रहा। तो ये वैल्यू अब हमने निकाल ली है इसकी, ये वैल्यू अब निकल के आ चुकी है, अब इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स 4√7/11, उसके बाद एक साइन की वैल्यू हमें दी हुई थी, तो साइन 3/4 लिख दिया, उसके बाद लिखा साइन, ये हमको निकालनी है, तो इसको हम लास्ट में LHS फॉर्म फार्मूला इसको हम इसमें आप फार्मूला लगा देते हैं, इसमें फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए माइनस वाला है तो साइन, इसको लिखते हैं x वाली टर्म ये है, माइनस वाली इसका ये y है, 3 और y का होगा स्क्वायर, उसके बाद लगेगा माइनस, उसके बाद 3 और 4 यहाँ पर आएगा, रूट लगेगा, अब होगा इसका इस वाली का स्क्वायर करेंगे, अब हम ये कर दीजिए साइन इनवर्स 4√7/11, ये कितना आ जाएगा 3 और 3 9 और 4 16, तो मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ, इतनी सारी स्टेप लिखनी पड़ती, 16 9/16, ये यहाँ पर माइनस किया जाएगा 3/4 1। अब इसका स्क्वायर कैसे होगा, ये तो थोड़ा टफ है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4 और 4 का कितना हो गया 16 हो गया, क्योंकि यदि हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 7 का रूट के अंदर 7 है तो इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब ये 2 बार लिखाएगा 7 × 7, तो रूट से यदि 2 बार हम रूट वाली वैल्यू को इंटू करते हैं तो एक रूट हट जाता है और वैल्यू बाहर निकल आती है, तो इंटू 7 आ जाएगा यहाँ पर, तो 16 × 7 कितना हो जाएगा, 7 6 या 42, 7 1 जा 7 और 11, तो 112 आ गया, तो यहाँ पर 121 आ गया, ये आगे वैल्यू निकल गया। तो साइन इनवर्स 4√7/11 और 16 में से 9, तो साइन इनवर्स 4 और 7, यहाँ पर में कितना है 11, √7 से इंटू होगा 16 का, यहाँ पर जाएगा 4 माइनस 3/4 वैसा का वैसा, 121 में से 12 गया तो कितना बचेगा 9, तो 9 में से तब इसे बाहर निकालेंगे, एक स्टेप और कर ही देता हूँ, 9 और 121, तो साइन इनवर्स, तब रूट की वैल्यू को इंटू करते हैं तो हट जाता है, और एक ये आ गया 28 और 11 से 4 करेंगे तो 44 आ जाएगा, माइनस तब रूट हटेगा तो ये यहाँ पर 3 बचेगा, और 121 का तो कितना होता है 11 होता है, तो 9 का 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 11 का 4 में करेंगे तो 44 आ जाएगा, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है ये, तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 44 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 में से 9 गया तो बचा कितना 8 और 1 चला गया तो 19 ही बचेगा, तो यहाँ पर आ गया 19, और ऊपर कितना लाना था इतना ही लाना था, तो ये आ गया इसका आंसर। तो आया होगा आपको समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो ये आपकी नूतन की बुक में फर्स्ट ही एग्जाम्पल है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये सिंपली है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दिया हुआ है। आप जानते हैं, यदि आपने फॉर्मूले याद अभी तक कर लिए हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं यूजिंग फार्मूला। यहाँ पर अब सिंपली हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यदि दिया हुआ है तो वह कितना होता है? π/2 होता है। तो हमें साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी फॉर्मूले को, tan = साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर हम π/2 लिख सकते हैं। तो π/2 में लिख दिया। अब tan π/2 की वैल्यू मतलब tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? यदि आपको याद है तो पता होगा, नहीं है तो कर लीजिए। वो होती है कितनी? इनफाइनाइट होती है। तो इसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो 4th वाला क्वेश्चन हो गया। ये हमारे 2 नंबर में आ सकता है। और भी देखते हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी का है जो कि हमने अभी ऊपर वाला देखा था। इसमें हमको यही फार्मूला लगाना है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स और उसका π/2। यहाँ पर लेकिन 1/2 और 1/2 दिया है। तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी यदि x और x मतलब दोनों ही एक जैसे डिजिट हो यहाँ पर, तो हम उनके जगह पर π/2 लिख सकते हैं। तो साइन और साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x हमें दिया हुआ है, तो π/2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन देखे हमने। अगली वीडियो में और देखेंगे 5 या 10 भी। अगली वीडियो में हम थोड़ी संख्या बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगला सेशन आपको इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, जो अगली वीडियोस पे आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।